लगा रखा है ये सब आपने? बंद करो ये सब तमाशा। सागर, मैंने आज तक तुम्हें कभी किसी काम के लिए नहीं रोका है, तो तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मुझे मेरा ये काम बहुत पसंद है। ये काम है? सब बकवास है ये। मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, ये सभी बेटों का प्रॉब्लम है। अब इसे देखिए ना, ये मेरा बेटा है। सर प्लीज चुप। ये आपको सर बोलता है? अरे वो क्या है ना कि ये बहुत साल से आर्मी में रहा है ना, इसके लिए इसे आदत पड़ी है सबको सर बोलने की। सर प्लीज। चुप बैठो। अरे मुझे जरा पूछने तो दो, इसकी शादी नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा हो गया फिर भी शादी क्यों नहीं हो रही इसकी? बड़ा है लेकिन क्यूट भी है। ये आंखें ऐसे ही बंद रखते हैं? देखिए आप इसकी आंखों का छोड़ो, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही ये देखो। एसीपी जैसा बाप होने से अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। क्या बोले? मैं 9 साल हो गए आर्मी छोड़कर, फिर भी कोई लड़की नहीं मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन आप परेशान ना होइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। एक बार इसकी शादी हो जाए ना तो मैं चैन से रिटायर हो सकता हूं। आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे पैसे थोड़ी ना मांगता हूं। देखा? शादी की अंगूठी? और ये लोग यहाँ? अभी बताती हूँ। शीशे खास राज बता। राज बता। कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ झूठ झूठ सा दिख रहा है। झूठ झूठ सा मतलब? कुछ छुपा हुआ है। मैं अंदर जाके देखती हूँ। सर ये आप क्या कर रहे हो सर? मेरी शादी का दिवाला क्यों निकाल रहे हो सर? मुझे देखना है यहाँ पर चल क्या रहा है, समझे? उस औरत को पता कैसे चला कि रॉबरी होने वाली है? अरे सर लेकिन मैं ही क्यों? अंदर जाके देखो क्या चल रहा है। जल्दी जाओ जाओ। अब जैसे वहां से बाहर निकली ही थी तो उसने अचानक एक बिल्ली को देखा। बेचारी के घबराहट से बहुत बुरे हाल हो गए। दूसरे दिन जब वो अपनी ज्वेलरी के शॉप में पहुंची तो उसने देखा कि ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये सोचने लगा कि उस भविष्य बताने वाली औरत को मालूम कैसे हुआ कि क्या होने वाला है। और तो और उस बेचारी मां ने जब अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश की तो पता चला कि, छोड़िए आप खुद ही देख लीजिए। क्या हुआ कविता, बहुत परेशान लग रही हो। पहले तो बिना पूछे सब बता दिया करती थी, तो आज क्या हुआ है? बोलो कविता। मैं अपनी बेटी जानवी की तरफ से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ जाह्नवी को? वो मेरी बात ही नहीं सुनती। 26 साल की होने वाली है और अभी तक कुंवारी घर में बैठी है, शादी ही नहीं करना चाहती। मेरी क्रिस्टल बॉल में देखती हूँ। इसीलिए तो मैं आई हूँ। तुम कुछ ऐसा करो कि वो शादी के लिए मान जाए। देखती हूँ कि उसका भविष्य क्या बताता है। शीशे खास राज बता। बता राज बता। बता राज बता।
राज बता, बता राज, बता राज, बता राज, बता। ओ, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या बात है? कविता, तुम्हारी बेटी जाह्नवी पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मुझे एक बिल्ली दिखाई दे रही है जो तुम्हारे या तुम्हारी बेटी जाह्नवी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? ये तुम किस मुसीबत की बात कर रही हो? ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन अगर तुम्हें कोई या तुम्हारी बेटी को कोई बिल्ली दिखाई दी तो वो तुम्हारी बेटी जाह्नवी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। ध्यान रहे, ख्याल भी रखना कि बिल्ली दिखाई ना दे। कोई तरीका है जिससे मैं अपनी बेटी जाह्नवी को बचा सकूं? अपनी बेटी जाह्नवी से कहना कि कुछ दिन घर में ही रहे, बाहर ना निकले। बाहर ना निकले? हे भगवान, अभी 3-4 रोज पहले ही मेरी और मेरी बेटी की बहस हो चुकी है और वो गुस्सा होकर गोवा चली गई है। जाह्नवी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अब तुम्हें कैसे बताऊं दिशा ने तुम्हारे बारे में क्या क्या कहा है? कहीं वाकई में सब कुछ सच ना हो जाए। जाह्नवी, फोन उठाओ। जाह्नवी, फोन उठाओ। काली बिल्ली। मम्मी, देखो तो कौन आए हैं। एसीपी साहब, नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आइए बैठिए। आपने लड्डू भेजे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए सर। आज आप ही की वजह से तो हमारा रोहित इतना। नहीं नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बैठिए तो सही, बैठिए ना। नहीं, लगता है आप लोगों का खाना खाने का वक्त है, मैं बाहर बैठता हूँ। अरे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा खाना हमारे साथ खाइए। प्लीज। सर, आप हमारे साथ खाना खाएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। प्लीज खाइए ना हमारे साथ खाना। आइए सर, आइए सर, प्लीज थोड़ा सर। सा। आइए। आप लोग तो, तुम रोहित की छोटी बहन हो? जी सर। घर में और कौन कौन होता है? सर, दादी जी हैं, कमरे में हैं, बीमार है सर, और डैडी हैं। अरे हाँ, डैडी। तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं बाहर गए क्या? जी वो बाहर हैं, आप खाना खाइए ना। रुकिए, वैसे रोहित के डैडी करते क्या है? क्या बात है? दरअसल वो जेल में हैं। जेल में? क्यों? चोरी की थी उन्होंने। क्या करते, खाने के लिए कुछ नहीं, बस पकड़ लिया एक वॉचमैन ने। क्या नाम क्या है तुम्हारे डैडी का? उनका नाम मिस्टर हरीश है। हरीश? फोटोग्राफ है उनका? जी सर, 1 मिनट। बताइए क्या हुआ था? छोटी सी गलती और 5 साल की सजा। 5 साल की सजा एक छोटी सी चोरी के लिए? दरअसल झगड़ा हो गया था और इस वजह से किसी को चोट भी लग गई थी, बस इसीलिए। कब हुई थी सजा? 3 साल हो गए। सर, ये है। ये है तुम्हारे डैडी? ये वॉचमैन नहीं आया अभी तक। वॉचमैन, वॉचमैन! अभी तक इसने दुकान भी नहीं खोली है। ताला कैसे खुला हुआ है?
खत्म हो गया। पूरी की पूरी दुकान लूट ली इन लोगों ने मेरी। मैं बर्बाद हो गई। कविता जी, कितने का माल लूटा होगा? यही कोई 2-3 करोड़ का होगा। और मेरी डिजाइनर ज्वेलरी भी चली गई। सर, हाँ दे। जरा यहाँ आइए। ये देखिए सर, अलार्म सिस्टम। किसी ने चोरी करने से पहले अलार्म सिस्टम बंद कर दिया। इसका मतलब है कि जिसने भी ये किया है वो जानता था ये अलार्म का स्विच बंद कैसे करना चाहिए। हाँ सर, एक तो स्विच है, ऊपर से सर उसका कोड भी है सर, ये देखिए। इसका मतलब है सर, जब कोई इस पे कोड नंबर टाइप करेगा तब जाके अलार्म सिस्टम ऑन या ऑफ होगा। कविता जी, आपको मालूम है ना आपकी दुकान में अलार्म लगा हुआ है? हाँ, लेकिन ये अलार्म क्यों नहीं बजा? वो इसलिए नहीं बजा क्योंकि किसी ने अलार्म बंद कर दिया था। आपके अलावा और कौन कौन जानता है आपकी दुकान की चाबी के बारे में और अलार्म के बारे में? सिर्फ मुझे और मेरी बेटी जानवी को। जानवी? अच्छा, जिसने भी ये किया है वो आपकी दुकान की चाबी के बारे में और दुकान के अलार्म के बारे में अच्छी तरह से जानता है। कविता जी, आपकी बेटी जानवी कहाँ है? क्या हम उससे मिल सकते हैं? मतलब आपको क्या लगता है ये सब जानवी ने किया है? नहीं नहीं, ऐसे ही। जानवी ये सब क्यों करेगी? ये सब कुछ उसी का तो है। हाँ हाँ, वो तो है, मगर वो है कहाँ? वो 2-4 रोज के लिए गोवा गई है। गोवा गई है? कभी कभी लोग क्या क्या करेंगे कोई बता नहीं सकता। नहीं, लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। आपको पता है? किसने किया है? बिल्ली। बिल्ली ने? क्या बकवास करी हैं आप? हाँ, बिल्ली ने। लेकिन बिल्ली ने बिना स्टूल पर चढ़े दरवाजा कैसे खोला होगा? फ्रेडेक्स, तो आपके कहने का मतलब है कि बिल्ली ने वॉचमैन का खून किया और दुकान भी लूटी? कल बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा था और दिशा ने मुझसे कहा था अगर मुझे बिल्ली दिखेगी तो कुछ बुरा होगा, और वही हुआ है। दिशा? ये दिशा कौन है? दिशा जोशी है और वो जो कहती है बिल्कुल सच होता है, और वही हुआ। उस मनूस बिल्ली ने मेरा सब बर्बाद कर दिया। सब? इस ज्योतिष पे मालूम था कि यहाँ चोरी होने वाली है। बेटी जानवी और ज्योतिष और बिल्ली, देखना पड़ेगा ये ज्योतिष है कौन। मॉम, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। क्या लगा रखा है ये सब आपने? बंद करो ये सब तमाशा। सागर, मैंने आज तक तुम्हें कभी किसी काम के लिए नहीं रोका है, तो तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मुझे मेरा ये काम बहुत पसंद है। ये काम है? सब बकवास है ये। मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, ये सभी बेटों का प्रॉब्लम है। अब इसे देखिए ना, ये मेरा बेटा है। सर प्लीज चुप। ये आपको सर बोलता है? अरे वो क्या है ना कि ये बहुत साल से आर्मी में रहा है ना, इसके लिए इसे आदत पड़ी है सबको सर बोलने की। सर प्लीज। चुप बैठो। अरे मुझे जरा पूछने तो दो। इसकी शादी नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा हो गया फिर भी शादी क्यों नहीं हो रही इसकी? बड़ा है लेकिन क्यूट भी है। ये आंखें ऐसे ही बंद रखते हैं? देखिए, आप इसकी आंखों का छोड़ो, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही ये देखो। एसीपी जैसा बाप होने से अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। क्या बोले? मैं 9 साल हो गए आर्मी छोड़कर, फिर भी कोई लड़की नहीं मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन आप परेशान ना होइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। एक बार इसकी शादी हो जाए ना तो मैं चैन से रिटायर हो सकता हूं। आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे पैसे थोड़ी ना मांगता हूं। देखा? शादी की अंगूठी? और ये लोग यहाँ? अभी बताती हूँ। शीशे खास राज बता। राज बता। कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ
झूठ झूठ सा दिख रहा है। झूठ झूठ सा मतलब? कुछ छुपा हुआ है। मैं अंदर जाके देखती हूँ। सर ये आप क्या कर रहे हो सर? मेरी शादी का दिवाला क्यों निकाल रहे हो सर? मुझे देखना है यहां पर चल क्या रहा है, समझे? उस औरत को पता कैसे चला कि रॉबरी होने वाली है? अरे सर लेकिन मैं ही क्यों? अंदर जाके देखो क्या चल रहा है। जल्दी जाओ, जाओ। वो तो गई सर। गई? हाँ सर, पीछे के दरवाजे से भाग गई सर। पीछे के दरवाजे से भाग गई? मतलब पकड़े जाने के डर से भाग गई हो? कहां तक भागेगी? हेलो? मैं नहीं, मैं तो एसीपी साहब की शादी की बात। क्या बोला? नहीं सर, आपकी शादी की बात नहीं सर। तुझे किसने बताया? क्या फोन आया था? किसका? हेलो हेलो हेलो। मैं मर गया सर, मर गया। आज से मेरा बिस्तर ऑफिस में ही लगवा देना। मैं घर नहीं जा सकता। क्यों? सर वाइफ को पता चल गया कि मेरी शादी की बात हो रही है। किसने बताया? हमारे ऑफिस में से किसी ने बताया सर। सर शादी के बाद सिर्फ पूछी तो थी, करी तो नहीं ना? हमें देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए जान कुर्बान, लेकिन मेरी बीवी को कुर्बान क्यों कर रही हो? हाँ? वो तो मुझे घर में भी घुसने नहीं दे रही है। अरे फ्रेडी, एसीपी साहब भी क्या करते हैं? किसी को लेके जाना था ना बेटा बना के। अरे केस सॉल्व करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं यार। हाँ, मालूम है बहुत पापड़ बेलने पड़ते, लेकिन मुझे ले जाने की क्या जरूरत थी? विवेक को ले जा सकते थे। फ्रेडरिक्स, विवेक को देखकर कौन कह सकता है कि उसकी शादी नहीं हो रही है? हैं? अरे और वो दिखने में भी कितना स्मार्ट है। वो स्मार्ट है और मैं गधा। सर मैं सबको यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहले शादी मेरी हुई थी। कुछ लोग तो अभी भी बीवी ढूंढ रहे। सर आप अभिजीत सर को क्यों नहीं ले गए? मैं? क्या बात कर रहा है? फ्रेडरिक्स, मुझे यह पता लगाना जरूरी था कि उस औरत को पहले से ही कैसे पता चल गया कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ भयानक होने वाला है। सर अरेस्ट कर लेते हैं उसे। ये कावेरी और लावण्या थोड़ी पूजा करेगी, सब बता देगी वो। मैंने तो उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की अभिजीत, लेकिन निकल गई वो। सर जहां डकैती हुई है वहां किसी बाहर वाले की उंगलियों के निशान तो मिले नहीं है। ताला भी तोड़ा नहीं गया, खूनी बहुत आराम से अंदर गया सर। और अलार्म का स्विच भी ऐसी जगह पे लगाया गया कि किसी बाहर वाले को पता लग ही नहीं सकता। सर है तो ये काम किसी अंदर वाले का ही। मतलब सर ये जो दिशा आप भविष्य बताती है, कहीं ये तो नहीं मिली हुई? अरे और नहीं तो क्या, नहीं तो उसे पता कैसे चला कि कुछ होने वाला है? और सर वो बिल्ली ने रास्ता काटा था। अरे छोड़ो ये बिल्ली लावण्या, हम लोग जबरदस्ती बेचारे जानवरों पर इल्जाम लगाते हैं। उस बिल्ली ने रास्ता काटा और खून हो गया। नॉनसेंस। मगर सर जिस बिल्ली ने रास्ता काटा था, कहीं उस बिल्ली को दिशा ने तो नहीं भेजा होगा ना? इसे संजोग कहते हैं लावण्या, कोइंसिडेंस, समझी? सर तुम और कावेरी उस बैंक में जाओ। किस बैंक में सर? वही उस कविता की बैंक में जिसकी दुकान में ये खून और डकैती हुई है। जाकर देखो उसने कोई लोन वोन लिया है क्या, या फिर कोई इंश्योरेंस करवाया है क्या करोड़ों का? यस सर। मतलब सर ये इंश्योरेंस के लिए ये खून और रॉबरी हुई होगी? हो सकता है अभिजीत, हो सकता है। क्या हो गया जो सीआईडी को हमारे बैंक में आना पड़ा? मैनेजर साहब आपकी कस्टमर है मिसेस कविता, हमें उसके बारे में कुछ पूछना था। एसीपी साहब ने आपको बताया ही होगा, उनकी कांदीवली में एक ज्वेलरी शॉप है। हाँ एसीपी साहब ने बताया था। एक मिनट, मिसेस कविता, जी हाँ, उनकी एक ज्वेलरी की दुकान है जो उनके और उनकी बेटी जानवी के नाम पर है। उसी ज्वेलरी की दुकान में एक डकैती हुई। डकैती कब हुई है? हमको तो पता ही नहीं चला। डकैती के साथ साथ एक खून भी हो गया। हे भगवान,
ये कैसे हो गया? आप हमें ये बता सकते हैं कि उन्होंने अपनी दुकान की कोई इंश्योरेंस करवा रखी है? जी हाँ, उन्होंने काफ़ी बड़ा इंश्योरेंस करवा रखा है। कविता जी ने आपके यहाँ कोई पेपर्स भेजे हैं इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए? जी नहीं, कविता जी ने तो कोई इंश्योरेंस के पेपर्स नहीं भेजे, मगर एक बात अजीब जरूर हुई है। जब आप बता रहे हैं कि कोई खून-वून हुआ है तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्यों, क्या बात है सर? जानवी ने एक लेटर भेजा है कि वो अपना घर गिरवी रखना चाहती हैं। घर गिरवी रखना चाहती है? मगर क्यों? क्या मालूम, आज उनका फोन आया था, पूछ रही थी कि क्या क्या करना पड़ेगा, यानी क्या क्या पेपर लगेंगे। ओह, मैं पहले से ही शक था कि ये जो दुकान लूटी गई है ये घर के ही किसी आदमी ने लूटी है। और अब ये जानवी मैडम घर गिरवी रखने चली है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये बिल्कुल झूठ है। मेरी जानवी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। आप फिर से चेक कीजिए। ऐसा ही होता है, गुस्से में आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता। बैंक के मैनेजर ने हमें खुद ये बात बताई है। बैंक मैनेजर ने खुद कहा है? लो बात कर लो मैनेजर से, लगाइए फोन। नहीं, मेरी जानवी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। देखिए कविता जी, पैसों के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। उसका फोन भी तो नहीं लग रहा है, नहीं तो मैं उससे खुद ही पूछ लेती। सारी ज्वेलरी लेकर गई है वो। आप लोगों को चोरों के अलावा कुछ नजर नहीं आता? अब क्या करें, दिन भर हमें चोर, डाकू और खूनी मिलते हैं। कविता जी, आपको हम लोगों की शक्लें पसंद नहीं है तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, और उससे पहले हमें जानवी का कमरा देखना है, चेक करना है। करें? कहाँ उसका कमरा? लेकिन आपको उसके कमरे से देखना क्या है? वहीं से पता चलेगा कि जानवी ने अपने ही दुकान से ज्वेलरी क्यों लूटी। लावण्य, चलो। देखिए कविता जी, आपको तंग करने का हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि और आप जले पे नमक मत छिड़किए। और आप लोग एक बार चिपक जाते हैं तो छोड़ते ही नहीं हैं। जी जी सर, कबर्ड एकदम खाली है, ना कोई कपड़े ना कोई सामान। तो पूरा कमरा खाली है सर, ड्रॉर, कबर्ड सब खाली है। सारा सामान लेकर गई है जानवी। भाग गई है वो। सर वो कोई गोवा वोवा नहीं गई है, वो तो हमेशा के लिए गई है सर यहाँ से। सर, एक बिल्ली के रास्ता काटने से इतना सब कुछ हो सकता है? दोबारा अगर ये बात मुंह से निकाली ना तो याद रखना। देख अभिजीत, जानवी के सेल फोन पर निगाह रखो। जैसे वो फोन ऑन करे हमें पता चल जाएगा वो कहाँ चुप कर बैठी है। और एक बात, उसके पास उसका क्रेडिट कार्ड है। बैंक वालों से कहो कि इंडिया में कहीं पर भी वो ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके कोई खरीदारी करे तो हमें इन्फॉर्म करने को। देखते कहाँ छुप कर बैठती है। सर, अगर वो इंडिया के बाहर भाग गई होगी तो? अभिजीत, याद है वो लड़का जो मेरी पॉकेट मारने की कोशिश कर रहा था? हाँ, वो रोहित नाम था ना उसका सर? वही रोहित। उसके घर गया था मैं, वहां पे पता चला उसके पिताजी जेल में हैं। तब तो उन लोगों की काफी बुरी हालत होगी। हाँ, बहुत बुरा हाल है, खाने के लाले पड़े हैं उनके। सर, वो जेल क्यों गया? अपराधी है? हाँ, अपराधी है। ये ऊपर वाला भी न जाने क्या क्या खेल खेलता है। एक लड़का मेरी पॉकेट छीनने की कोशिश करता है, मैं उसे पकड़ता हूं, पता चलता है उसके पिताजी को भी मैंने ही जेल में भेजा है। आपने पकड़ा सर? हाँ दया, मैंने ही, एक बहुत बड़ी चोरी के चक्कर में। लेकिन जब मैं उस लड़के के घर गया तो उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ मुझे। एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं है उनको। मगर सर, इसमें आपका क्या कसूर है? नहीं, मेरा कसूर तो नहीं है अभिजीत, मगर ऐसे एक ख्याल आया कि जब हम किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, उसे जेल में भेजते हैं, तब हम उसके घर वालों पर क्या बीतती होगी ये नहीं सोचते। मतलब सर, हम किसी को नहीं पकड़े, लोग क्राइम करते रहे, हम ऐसे चुपचाप बैठे रहे? सर, इन लोगों को भी सोचना चाहिए अपराध करने से पहले कि उनके पीछे उनकी फैमिली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसके पिताजी को जेल में भेजा, उसकी वजह से ये लड़का चोर बन गया? सर, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने हमेशा हम लोगों को सिखाया कि मुजरिम चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा सगा संबंधी क्यों ना हो, उसको गिरफ्तार करो और सजा दिलवाओ। और आज आपके ही दिल में ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ है।
हेलो। अच्छा, कहाँ पे? ओके ओके ओके, थैंक्स सर। जानवी कहाँ कहाँ घूम रही है पता लगना शुरू हो गया है। अभी अभी उसने कुछ चीज़ें खरीदी हैं क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से? ये लीजिए। एक्सक्यूज मी। यस सर। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, हम लोग एक क्रेडिट कार्ड के पीछे पड़े हुए हैं। कार्ड चुराने वाले गैंग है क्या? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर एक खून हो गया। खून? कहीं हम लोग फंस तो नहीं जाएंगे? अरे नहीं, हमें बैंक से फोन आया था, आपके दुकान पे उस कार्ड से कुछ खरीदा गया है। कार्ड का नंबर है 0011 0011 9572 1977 0000। जी हाँ सर, आपने ठीक कहा। करीब 1.5 घंटा पहले यहाँ से खरीदारी की गई है। गुड। अब ये बताइए उस लड़की ने क्या खरीदा था? लड़की? हाँ लड़की, ये कार्ड उस लड़की का है। माफ कीजिएगा सर, उस कार्ड से लड़की ने नहीं बल्कि एक लड़के ने खरीदारी की थी। लड़के ने? बड़े अजीब लोग हो तुम ठीक से कार्ड देखते नहीं हो किसका है, इसीलिए तो लाखों रुपए की चोरी होती है। माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी। इस भीड़ भाड़ में हमें ध्यान नहीं रहता। अच्छा चलो ये बताइए, वो लड़का दिखने में कैसा था? गोरा सा था, हाइट उसकी 5 फुट 10 इंच के आसपास थी। क्या क्या उम्र क्या थी उसकी? यही कोई 25-26 साल का होगा। अच्छा, उसने यहाँ से क्या खरीदा था? जी, एक सलवार कमीज। सलवार कमीज? सलवार और कमीज? दया, लगता है ये सलवार कमीज उसने जानवी के लिए ही खरीदा होगा। वो खुद छुप कर बैठी होगी और इसे आगे कर दिया। मैं कहता हूं ये दोनों ने मिलकर ये रॉबरी की है। सर, उसकी माँ तो बोल रही थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, और यहाँ वो घूम रही है किसी लड़के के साथ। बॉयफ्रेंड ने? दया, ये सब बॉयफ्रेंड्स चुप कर बैठते हैं और लड़कियों को फंसाते हैं। सर, सारे बॉयफ्रेंड्स एक जैसे नहीं होते सर। ठीक है दया, ये सब इन दोनों ने मिलकर किया। पहले वॉचमैन को मारा, फिर चोरी की, और उसके बाद? पर सर, जानवी को ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सारी की सारी प्रॉपर्टी तो उसे ही मिलने वाली थी। बॉयफ्रेंड दया, बॉयफ्रेंड। इस बॉयफ्रेंड को ढूंढो। सर, अच्छा हुआ आपकी कोई बेटी नहीं है सर, नहीं तो आप उसके बॉयफ्रेंड का कचुम्बर बना देते। दया, अगर मेरी बच्ची होती ना तो मैं उसे फूलों की तरह पालता, पढ़ाता, सिखाता और एक अच्छा इंसान बनाता। चलो कविता के घर चलते हैं, उसी से पता चल जाएगा जानवी का बॉयफ्रेंड है कौन। कविता जी, हमें अभी अभी पता चला है कि आपकी बेटी जानवी का एक बॉयफ्रेंड है। जानवी का बॉयफ्रेंड? जी हाँ, बॉयफ्रेंड। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होता तो मुझे जरूर बताती। मैं तो उसके पीछे कब से पड़ी हूँ शादी करने के लिए। देखिए, उसका बॉयफ्रेंड है और उसने जानवी का क्रेडिट कार्ड भी चुरा लिया है, और चुराने के बाद कुछ खरीदारी भी की है उससे। क्रेडिट कार्ड चुरा लिया? जी हाँ। अभी हमें यह पता नहीं है कि वो जानवी के साथ में है या उसे छोड़ के भाग गया है। कब हुआ ये सब? अभी पता चला है। लेकिन क्रेडिट कार्ड कहाँ पर यूज हुआ है, ये कुछ पता है? इसी शहर में यूज हुआ है। इसी शहर में? इसका मतलब जानवी यही है, शहर छोड़कर नहीं गई। शायद। हेलो। हाँ, कहाँ पे? ठीक, ओके, हम लोग आते हैं। सर, बोरीवली के पास जंगल में एक गनी बैग पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि उसमें एक लाश है। ध्यान से फ्रेडी, बैग खराब नहीं होना चाहिए। माय गॉड, ये तो जानवी है। संभल के लवंडा, संभल के निकालो बाहर उसे। पैर पकड़ो उसे, उठाओ। सर, लगता है रैगर मोटिस हो चुका है सर। बॉडी फिर से ढीली पड़ गई है सर। मतलब 8-10 घंटे हो चुके हैं मौत होके। तो ये हाथ पे रस्सी बांधने के निशान है।
यहाँ पैरों पे भी है। शायद काफी देर तक इसे बांध के रखा गया था। ये देखो, इसके चेहरे पर भी काफी सारे जख्मों के निशान हैं। लगता है इसे बहुत टॉर्चर किया गया है। शायद इसके बॉयफ्रेंड ने पैसों के लिए खून किया होगा। हाँ, हो सकता है। सर, हाँ सर, ये बैग काफी कुछ बता सकता है। इसे पता चल जाएगा बैग कहाँ से आया था, हम लोग खूनी तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अभिजीत, इसके बॉयफ्रेंड ने चोरी करने में जानवी का इस्तेमाल किया और जैसे उसका काम खत्म हो गया, जानवी का खून कर दिया। मतलब ये जानवी भी मिली हुई थी? हाँ। दुकान लूटने के बाद उसे रास्ते से हटा दिया। समझ में नहीं आता आजकल हो क्या गया है जमाने को। एक से बढ़कर एक डरावनी कहानियां सामने आती जा रही। अगर हमने कुछ कह दिया तो लोग कहते हैं कि ये पुराने ख्यालात के। कहने दो ना जो लोग कहते हैं, तुम बोल दो जो बोलना है। सालों के आजकल के जवान लड़के लड़कियों का प्यार है ना, सब झूठ है। पहले का ही सही था। अरेंज मैरिज, कम से कम मालूम तो होता था कि शादी किसके साथ होने वाली है। पर सर, लव मैरिज में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है। कई बार तो लड़कियों को पता नहीं चलता कि लड़के का बैकग्राउंड क्या है, और कितनी बार तो लड़के भी फंस जाते। अब इस बेचारी को ही ले लो, इसे तो उसके बॉयफ्रेंड नहीं फंसाया है, इसने अपने ही ज्वेलरी शॉप में चोरी करवाई और उसके बाद में उसके बॉयफ्रेंड ने उसका खून कर दिया। नहीं सर, शायद ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा ही हुआ है, और ये सब प्यार व्यार का ही चक्कर यार है। भाड़ में क्या तुम्हारा है प्यार व्यार का चक्कर यार। ओए सालुंके, तुम्हें क्या हो गया है? देखो, ये जो लड़की है ना, ये जानवी, हाँ बॉस, ये चोरी के बाद नहीं मरी है, चोरी के पहले मरी है। डॉक्टर सालुंखे, मुंह से उल्टी सीधी बातें निकालने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। आपने तो हमारे केस की धज्जियां ही उड़ा दी। हाँ सर, इसी हिसाब से ऐसे जबरदस्ती दुश्मनी निकालने से कोई फायदा नहीं। आपस में बात भी सुलझा लेंगे। अरे तुम लोगों को हो क्या गया यार? अरे भाई, जो फॉरेंसिक साइंस बोलेगी वही तो बोलूंगा ना मैं। सर, जानवी का खून 72 घंटे पहले हुआ है। 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? लेकिन चोरी तो 2 दिन पहले हुई थी। मतलब चोरी इसने नहीं की? नहीं सर। इसके हाथ पर और पैर पर हमें रस्सी के बांधने के निशान मिले हैं और इसकी पूरी बॉडी पर चोट के निशान। इसका मतलब ये है बॉस कि पहले इस लड़की को बुरी तरह से पीटा गया, उसके बाद में इसका खून किया गया। मतलब इसे पहले कहीं पे रखा गया होगा? यहाँ डॉक्टर तारिका वो बैग चेक कर रही हैं। हमें इस बैग में कुछ मिला है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट मिला है बैग में से। मतलब सर, जानवी को किसी ऐसी जगह रखा गया होगा जहाँ भी ये केमिकल्स के बैग रखे हुए होंगे। मतलब कोई फैक्ट्री? हाँ, या तो कोई फैक्ट्री जहाँ पे ये केमिकल बनता है, नहीं तो गोडाउन। अभिजीत, एक काम करो, शहर में जितने सारी केमिकल फैक्ट्रीज है सब चेक करो। देखो ये सोडियम थायोसल्फेट कहाँ पर बनता है। और दया, केमिकल जहाँ जहाँ जिस जिस गोडाउन में रखे गए सब गोडाउन चेक करो। हमें ढूंढना होगा कि जानवी को कहां पर रखा गया था। लगता है इस गोडाउन में काफी समय से कोई आया नहीं है। खूब देखा, मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गोडाउन को अच्छी तरह से चेक करते हैं, कोना कोना छान मारते हैं। देखो,
ये तो वही केमिकल है, सोडियम थायोसल्फेट, जो डॉक्टर तारिका ने उस बैग पे से निकाला था जिसमें जानवी की लाश मिली थी। सर ये देखिए सर, जाह्नवी को इसी कुर्सी से बांध के रखा गया था। सर, हाँ? पानी का बोतल, गिलास। ऐसा लगता है यहाँ कोई आदमी बैठ के जानवी पर नजर रखता होगा। हो ना हो उसका बॉयफ्रेंड ही होगा। सर काफी सारे सिगरेट के बट्स हैं सर, एक ही ब्रांड के लग रहे, न्यू लाइट। इतने सारे सिगरेट्स वो एक साथ तो नहीं लाया होगा। जब भी उसे सिगरेट की जरूरत पड़ती होगी वो बाहर जाके खरीदता होगा। सुनिए भाई साहब। हेलो जी साहब। हम लोग सीआईडी से हैं। ये सामने जो केमिकल का गोडाउन है जी, हमें उसके बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। साहब ये गोडाउन तो कब का बंद पड़ा है। बंद है? ये कैसे हो सकता है? हमें तो उस गोडाउन में से ये न्यू लाइट सिगरेट के टुकड़े मिले। साहब उस गोडाउन का जो वॉचमैन है ना राजेश, वो यही सिगरेट पीता है। एक दिन में 40-50 सिगरेट पी जाता है साहब, अपना ही कस्टमर है साहब। मगर हमने तो उसे वहाँ कहीं देखा नहीं। क्या बताऊं साहब, आजकल उसको पता नहीं क्या हो गया, जब देखो तब बार में ही पड़ा रहता है। तुम्हें पता है कौन से बार में? टैंगो बार साहब। टैंगो बार? जी। थैंक्स। राजेश। आप कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ भाई? सीआईडी का नाम सुनते ही उतर गई? सर काफी महंगी शराब है। अच्छा, इतनी महंगी शराब पीने के लिए पैसे आए कहां से तुम्हारे पास? हाँ, अब क्या साहब, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, हिसाब देना पड़ेगा, पूरा का पूरा हिसाब देना पड़ेगा, समझे? इसे जानते हो? कौन है ये? मेरा चश्मा कहाँ गया? रुक जा। भागता कहाँ है? कौन है ये लड़की? पहले इस पहलवान को बोलो मेरा गला छोड़ दे। लगता है इसे सब याद आ रहा है सर। देख, मेरा दिमाग गुस्से से फटा जा रहा है, समझे? जल्दी बताए लड़की कौन है? मुझे पैसे मिले थे इस लड़की को गोडाउन में रखने के लिए। तो इसका मतलब है तू जानता है ये लड़की कौन है? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम, मैं पैसों के लालच में आ गया था। किसने दिए थे पैसे? मुझे नहीं मालूम सर, वो कौन है, मैं उसका नाम भी नहीं जानता। तुम उसे जानते नहीं, उसका नाम भी नहीं मालूम, फिर भी पैसे ले लिए? हाँ? अभी तक तेरा नशा उतरा नहीं है? इस लड़की का खून हुआ है और तुम यहाँ बैठकर उसके पैसे उड़ा रहे हो? किसने दिए थे पैसे? हाँ? सर मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन वो कहाँ रहता है सर मैं ये जानता हूँ। अगर आप लोग बोलो तो मैं आप लोगों से घर ले चल सकता हूँ। सब यही घर है साहब। घर में कोई है? मालिक वगैरह ने बुलाओ। आप लोग कौन? एक बार बोल दिया बुलाओ मतलब बुलाओ। आओ। साथ। क्या हुआ तीनों? आप यहाँ? क्या करें दिशा जी, जहां मुजरिम वहां सीआईडी। आप तो उस दिन वहां से भाग निकली थी, है ना? तो ये वो मैडम है जो बिल्लियों के बारे में बताती हैं? हाँ सर, यही वो औरत है जो मेरी शादी करवाना चाहती थी। ये वो जिसने पैसे दिए थे? नहीं साहब, ये वो नहीं है साहब। तो फिर यहाँ क्यों लाए? हाँ? कौन?
कौन है? सब यही वो आदमी, सब इसी ने मुझे पैसे दिए थे। अरे बेटा कहाँ भाग रहे हो? मैराथन खत्म हो चुका है, इधर आओ। सागर, तुम्हारी माँ औरों का भविष्य बताती है, आज मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। अभी इसी वक्त तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने कुछ नहीं किया। अगर सच सच बताओगे तो ये मुसीबत टल सकती है। मैंने कुछ नहीं किया। मॉम मुझे बचाओ। एसीपी साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? लावण्य, जरा दिशा मैडम को समझाओ कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, और हाथ से समझाना। मेरे पास मत आना। बोल तेरे बेटे को अपनी चोंच खोले। नहीं तो क्या कर लोगी? तो ये देख। मेरा बेटा सागर जानवी से प्यार करता था, पर जानवी उससे प्यार नहीं करती थी, इसलिए उसने जानवी का खून कर दिया। मॉम, ये क्या बकवास कर रहे हो? इसके एक थप्पड़ से आपने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। हाँ, सीआईडी का एक थप्पड़ ही काफी है। जाओ 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 जाओ। मुझे सिर्फ उससे पैसा चाहिए था। मैंने उसको बहुत समझाया कि वो मुझसे प्यार करे, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैंने उसको किडनैप किया। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने यहाँ मुझे बांध के क्यों रखा हुआ है, बोलो। जानवी, जानवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? चलो हम शादी कर लेते हैं। नहीं, ना तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही मैं तुमसे शादी करूंगी, समझे तुम? प्लीज जानवी, मेरी बात मान लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मत जाने दे मुझे। मैं सारी जिंदगी यहीं सड़ती रहूंगी, लेकिन तुझसे कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं, समझा तू? अच्छा, तो ये बात है। मैंने उसको बहुत मारा। फिर उसने मुझे बताया कि शॉप में अलार्म कहाँ रखा है और उसे कैसे बंद करते हैं। फिर मैंने खून कर दिया उसका। तुम्हारे बेटे के कारनामे। मुझे जैसे ही पता लगा था कि ये जानवी को किडनैप करने वाला है, मैंने इसे बहुत रोका, पर ये नहीं माना। मैंने कविता को बताया कि जानवी पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, पर उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि ये पहले ही खून कर चुका है जानवी का। और वो काली बिल्ली? वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मुझे क्या मालूम कि काली बिल्ली वाकई वहां आ जाएगी। सुन लिया फ्रेडरिक्स, काली बिल्ली का राज? हाँ सर, अब जेल में बैठ के तुम दोनों चक्की पीसना। क्या हुआ बहन जी? तुम्हारी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी, काफी समय से बीमार चल रही हैं। डॉक्टर को दिखाया क्या नहीं? जी, हॉस्पिटल लेके गए थे, पर क्या? वो क्या बात है? दरअसल बताइए तो सही। पैसे नहीं होने की वजह से दवाइयाँ। रोहित, इधर आओ। काम करो, ये पैसे लो और माँ जी की दवाई लेकर आओ। जल्दी जाओ और दवाई लेकर आओ।
माँ, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। नमस्ते माँ जी। तुमने ही मेरे बेटे को जेल भिजवाया था ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? इन्होंने तो हमारी मदद की है। नहीं बहू, नहीं। इसी आदमी ने मेरे बेटे को जेल भिजवाया था। आज इसी की वजह से हमारे घर की ये हालत है। मुझे इस आदमी का एक भी पैसा नहीं चाहिए। बहू, इसे बोल तो यहाँ से चला जाए। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।